Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today is day 4 of class 11th IP. So पहले देख लेते हैं कि हमने डे 2 में क्या कवर किया है और डे 3 में क्या कवर किया है, राइट। सो अगर आप देखो डे 2 में हमने ये कवर किया था कि डेटा किसको कहते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरी डे 2 की वीडियो प्लीज़ देख लेना, राइट, और आपके सारे डाउट्स ये कवर हो जाएंगे। और डे 3 में हमने कवर किया था कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम पर पाइथन है कि नहीं, और अगर मुझे इसको हटाना होगा तो कैसे मैं हटाऊंगा, अगर मुझे उसको इंस्टॉल करना होगा तो कैसे मैं इंस्टॉल करूंगा, अगर मुझे इंस्टॉल करने के बाद मुझे चेक करना होगा कि क्या मेरा पाइथन में अगर मैं प्रोग्राम बनाऊं तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डे 3 में करी थी। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने इन क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं पता तो आप प्लीज़ इस वीडियो को मत वॉच करो, आप पहले डे 2 और डे 3 अच्छे से कर लो, फिर आप ये वाली वीडियो देख लेना। चलो देखते हैं कि डे 4 में हम क्या कवर करने वाले हैं। डे 4 के अंदर हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे, राइट, और या फिर ये कह सकते हैं कि उनका पता लगाएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स का। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक श्योर दैट वैल्यू इज सक्सेसफुली स्टोर्ड इन वेरिएबल और नॉट। ठीक है सर, हमने सीख लिया था कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं, पर सर पता कैसे लगाएंगे क्या वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो भी गई है कि नहीं हुई, राइट। तो देखो जी, तो ये आपका पाइथन का आइडियली है, राइट। तो हम एक सिंपल एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया num, राइट, और इस num वेरिएबल के अंदर मैंने डाल दिया 10। अब एक वेरिएबल और बनाया nm, और इस nm नाम के वेरिएबल में लिख दिया सुमित, राइट। तो मेरे कंप्यूटर मेमोरी में दो वेरिएबल्स बने, पहले वेरिएबल में 10 चला गया, दूसरे वेरिएबल में सुमित चला गया, राइट। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि जो कंप्यूटर मेमोरी में जो डब्बा बना है, जो बॉक्स बना है बाय द नेम ऑफ nm, क्या उसके अंदर सुमित गया है कि नहीं। कंप्यूटर मेमोरी में जो डब्बा बना है NUM के नाम से, राइट, क्या उसके अंदर 10 गया कि ही नहीं गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर लेंगे प्रिंट फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या होता है, ये आप बेटा 12th क्लास में सीखोगे, तो उसमें आपको प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। अगर हमें अपना फंक्शन बनाना हो तो आप उस फंक्शन को कैसे बनाओगे, कैसे उसको कॉल करोगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप इसको याद कर लो, और याद कैसे करना है मैं भी आपको उसका तरीका बताता हूँ। तो ये देखो, प्रिंट क्या है, एक वर्ड है, ध्यान से सुनना। प्रिंट क्या है, एक वर्ड है, और ये जो वर्ड के बाद मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और इसमें मैं कुछ काम करूँगा, काम करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ कर दूँगा, राइट। तो मैंने वर्ड के बाद ब्रैकेट्स को ऑन किया, राइट, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को ऑफ किया। जब कभी भी आप इस तरह का कोई वर्ड देखते हो कि आपको वर्ड के बाद ब्रैकेट ऑन करने पड़ रहे हैं, फिर ब्रैकेट आपको ऑफ करने पड़ रहे हैं, 90% के केस में हम उसको फंक्शन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये प्रिंट को मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा, प्रिंट फंक्शन। वाई प्रिंट, मैं इसको प्रिंट फंक्शन क्यों बोलूँगा, क्योंकि इस प्रिंट वर्ड के लिखने के बाद मुझे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो बेटा मैं सारा आपको स्लाइड में लिख कर नहीं दे सकता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके आप अपने वे में उसके नोट्स बना लो कि सर ने क्या बोला है, फंक्शन किसको बोलते हैं, राइट। तो आप लिख लो एनी वर्ड विच एंड्स विद द ओपन ब्रैकेट एंड ends with the open and the closing brackets, such kind of word in 90% cases is said to be function, right। उसको फंक्शन बोला, तो आप ये लिख लो आप, राइट। अब जैसे, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा num। तो इतना लिखने से क्या होगा, राइट। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, राइट, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, राइट, जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, चलाऊंगा, रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, राइट, तो मुझे स्क्रीन पर 10 दिखना चाहिए।
एक अलग से स्क्रीन खुलेगी, उस अलग वाली स्क्रीन पर, उस अलग वाली स्क्रीन को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, उस अलग वाली स्क्रीन को बोला जाता है एग्जीक्यूशन स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन। उस आउटपुट स्क्रीन पे अगर आपको 10 दिख गया, इसका मतलब कि जो 10 है वो NUM नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। और उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ NM, राइट, तो आउटपुट स्क्रीन पे अगर मुझे सुमित दिख गया तो इसका मतलब कि सुमित जो है वो NM नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। देखो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिख गया, 10। इसका मतलब कि 10 इज केप्ट इन NUM वेरिएबल, सुमित इज केप्ट इन NM वेरिएबल। सो दिस इज द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना और उसके अंदर नीचे उसका आंसर लिख लेना। तो इस तरह से अपने नोट्स बनाते चले जाना, राइट। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट्स ले लिया, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया, तो बेटे वो सब चीज़ें ईमेल और व्हाट्सएप पे ही रह जाएंगी, राइट। और जब आपके एग्ज़ाम आएगा तो फिर आप ढूंढते रहोगे यार कहाँ वो व्हाट्सएप, कहाँ है वो ईमेल। तो प्रॉपर नोट्स अपने कॉपी पे बनाते चले जाओ, राइट। और 100% आप मुझे फॉलो करोगे, आपका रिजल्ट 100 में आउट ऑफ 90 आएगा ही आएगा, 101%। ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको मैं, राइट। पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट, सिंपल सी बात है। को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं, तामझाम नहीं करवाने वाला, राइट। आप बस प्रॉपर मेरे सेशंस को वॉच करो और अपने नोट्स बनाओ, दैट्स इट। कहीं आपको ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ये सब कुछ यही काफ़ी है आपके लिए, बहुत इनफ है, ठीक है। तो मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ। मैंने ये बताया था आपको डे 3 सेशन में, मैंने बताया था कि इस विंडो को कैसे बंद करते हैं। आप यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हो और Ctrl D प्रेस कर दो तब भी बंद हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिंट नॉर्मल मैसेज। हम एक नॉर्मल मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे, राइट। तो मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ। मुझे एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना है, राइट, व्हाटएवर, वेलकम इन पाइथन, राइट। तो कोई भी अगर, सिंपल ध्यान देना, अगर आपको बोला जाता है कि एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करो तो सिंपली आपने क्या करना है, उस मैसेज को डबल कोट्स में डालना है। क्या डालना है, डबल कोट्स में। प्रिंट फंक्शन तो देखो आपको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पर आपको वो मैसेज प्रिंट करके दिखाना है, तो प्रिंट फंक्शन तो आपको यूज़ करना ही करना है। और मैसेज को प्रिंट करने के लिए आपको डबल कोट्स लगाने होंगे। डबल कोट्स आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद जो भी मैसेज आपने लिखना है वो आप मैसेज यहाँ पे लिखो, राइट, और अपने डबल कोट्स को बंद कर दो, राइट। बस इतना करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सेव करो। सेव करने के बाद इसको रन करो और देखो आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आ गया, वेलकम इन पाइथन, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, राइट, हाउ टू प्रिंट नॉर्मल मैसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिंट मैसेज। मुझे मैसेज भी प्रिंट कराना है पर वेरिएबल की वैल्यू के साथ करवाना है। कैसे करेंगे इसको, चलो इसको हटा देते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं स्क्रीन पर एक आउटपुट स्क्रीन पर, एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करवाना चाहता हूँ, द वैल्यू इन num इज 10, ऐसे कुछ लिखना, द वैल्यू ऑफ num इज 10। मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे लिखा द वैल्यू इन num इज, राइट। ये कुछ भी एक मैसेज है, डबल कोट्स के अंदर देखो ये मैंने लिखा। तो जो चीज़ मैंने डबल कोट्स में लिखी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चीज़ भी मैंने डबल कोट्स में लिखी वो एज इट इज़ हूबहू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा एज इट इज़, राइट, हूबहू, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ किस में है, डबल कोट्स के अंदर है, राइट। और उसके बाद आप यूज़ करना कॉमा, कॉमा के बाद आप अपने यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम डाल दो, राइट, दैट्स इट। कॉमा लिखना, अपने वेरिएबल का नाम डाल दो। यहाँ पे देखो, सो वी हैव लर्नड हाउ टू प्रिंट मैसेज अलोंग विद वेरिएबल वैल्यू, राइट, इतना कर दिया। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और इसको रन किया। नाउ सी द आउटपुट। सो वी हैव गॉट द आउटपुट, सो वी हैव गॉट द मैसेज and we have got the variable value as well in a message, right. So this is the answer of the third question, I hope so. Yes, this is the answer of the third question. The next question is the how to have output of two print functions
इन वन लाइन। क्या मतलब इसका, पहले समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ और सपोज यहाँ पर मेरे पास दो प्रिंट फंक्शन है, राइट। लिखा है दिस इज द फर्स्ट लाइन, राइट। ध्यान से देखना, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और एक और मेरे पास प्रिंट फंक्शन है। सो मैंने प्रिंट फंक्शन कितनी बार यूज़ किया, 2 बार, राइट। दिस इज द सेकेंड लाइन। ध्यान से देखना, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे बताओ कि पहला मैसेज है दिस इज द फर्स्ट लाइन, दूसरा मैसेज है दिस इज द सेकेंड लाइन। तो क्या दूसरा जो मैसेज है, ध्यान से सुनना, क्या दूसरा जो मैसेज है पहले मैसेज के साथ आएगा कि दोनों अलग अलग लाइन में आएगा? तो जिन्होंने ये सोचा है कि अलग अलग लाइन में आएगा वो बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने ये सोचा है कि सेम लाइन में आएगा तो वो लोगों का आंसर गलत है, राइट। चेक करते हैं, अभी आपके सामने सेव किया और रन किया, देखो अलग अलग आ गया। तो प्रिंट के साथ मैंने एक मैसेज दिया, वो मैसेज क्या था, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, वो एक लाइन में आया, दूसरा मैसेज दूसरी लाइन में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कभी भी हम मैसेज को प्रिंट करेंगे तो मैसेज प्रिंट होने के बाद कर्सर नई लाइन में आ जाता है, ताकि जब हम वहाँ पर अगर नया प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हो रहा होगा, नया प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा होगा, तो उसका मैसेज जो है न्यू लाइन में प्रिंट होगा, राइट। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया, राइट। तो अब देखो वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ टू हैव आउटपुट ऑफ 2 प्रिंट फंक्शन इन वन लाइन। पर मुझे तो इन दोनों मैसेजेस को मुझे एक ही लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में। अभी क्या आ रहा है, ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, तो कैसे करेंगे? अब इसका मतलब कि दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये एक मैसेज है, ठीक इस मैसेज के बाद एक नई लाइन आ रही है और उस नई लाइन के अंदर दिस इज द सेकंड लाइन आ रही है। तो जो दिस इज द फर्स्ट लाइन के बाद जो नई लाइन आ रही है, मुझे वो प्रोसेसिंग रोकनी है। दिस इज द फर्स्ट लाइन के बाद ऑटोमेटिकली एक नई लाइन आ रही है, मुझे उस प्रोसेसिंग को रोकना है। तो रोकना है तो आप दिस इज द फर्स्ट लाइन के बाद एक कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखो एंड, और एंड के अंदर साफ साफ बता दो कि भैया कुछ भी नहीं करना। देखो एम्प्टी है ना, ये इसके अंदर ये डबल कोट शुरू करे, यहाँ पे डबल कोट्स बंद कर दिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट, कुछ नहीं करना। तो मैंने बोल दिया कि भैया वो प्रोसेसिंग रोक दो और वहाँ पर कुछ नहीं करना। अब होगा क्या, दिस इज द फर्स्ट लाइन, अब नई लाइन नहीं आएगी, राइट। ठीक इसके बाद ही मैसेज आ जाएगा दिस इज द सेकंड लाइन। देखना, अब सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। आ गया, देखो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। अब आप चाहते हो कि दिस इज द फर्स्ट लाइन के बाद एक स्पेस आना चाहिए, उसके बाद दिस इज द सेकंड लाइन आए, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे एंड लिखा है ना, यहाँ पे देखो डबल कोट्स लिखे हैं, डबल कोट स्टार्ट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो डबल कोट स्टार्ट है, राइट, और ये डबल कोट्स एंड है यहाँ पे। तो इसके बीच में आप स्पेस बार दबा दो, स्पेस की दबा दो, राइट, एक स्पेस आ गया। आपको 2 स्पेसेस चाहिए, एक और दबा दो, 3 चाहिए, एक और दबा दो। अब क्या होगा कि दिस इज द फर्स्ट लाइन, फिर 3 स्पेस आएंगे और उसके बाद आएगा दिस इज द सेकंड लाइन, राइट। लेट मी सेव दिस, सेव करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं। आप इसका आउटपुट देखो, देखो 3 स्पेसेस आगे, उसके बाद आया, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन, राइट। तो 4th क्वेश्चन भी कब क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट एम्प्टी वेरिएबल, राइट। क्या होता है एम्प्टी वेरिएबल? एम्प्टी वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल यार वो कहते हैं यार एक डब्बा बनाना है, कंप्यूटर मेमोरी में एक डब्बा बनाना है, पर उस डब्बे में कुछ डालना नहीं है, अभी डब्बे को खाली रखना है, ये मतलब है वेरिएबल। क्या होता है कि डब्बा बनाना है, डब्बे को एक नाम दो, पर उस डब्बे में कुछ डालना नहीं है। तो इट मीन्स आई वॉन्ट टू क्रिएट एम्प्टी बॉक्स, आई वॉन्ट टू क्रिएट एम्प्टी वेरिएबल। तो कैसे बनाएंगे, राइट। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने नम ले लिया, तो नम के अंदर आप कुछ लिखना तो चाहते नहीं, राइट। तो ये तो वैल्यू स्टोर होगी, आप इसको खाली रखना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे NONE, नन लिख दोगे, दैट्स इट, राइट। तो अब यहाँ पर ये क्या बन गया, एक एम्प्टी वेरिएबल बन गया, राइट, एक एम्प्टी
बॉक्स बन गया आपके लिए, राइट। आप इसको प्रिंट करो, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करो, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखो क्या प्रिंट हुआ, नन, कि ये वेरिएबल है पर इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है, नन। नन मतलब एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं है, राइट। ये मतलब होता। अब ये मत सोचना कि इसके अंदर NONE स्टोर हो गया, राइट। ये एक आइडेंटिफिकेशन है, खाली की आइडेंटिफिकेशन है, खाली की आइडेंटिफिकेशन है कि NONE, कि इसके अंदर कुछ नहीं है। बस ये बोल दो कि आम आदमी की भाषा में कुछ नहीं बोला जाता है और कंप्यूटर की भाषा में, पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको NONE बोला जाता है, नन बोला जाता है, राइट। क्लियर होगी बात। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल, एक चीज़ समझा देता हूँ इसके बारे में और थोड़ा सा। तो अगर मैं देखो यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 क्या है, वैल्यू। व्हाट इज 10, वैल्यू। 98 क्या है, एक वैल्यू। तो आप पूछोगे सर फिर नन क्या है, तो नन पता क्या है, आपका स्पेशल लिटरल है, स्पेशल वैल्यू है, राइट। तो नन जो है वो एक स्पेशल वैल्यू है, राइट। ये सिंपल, ये क्या है, 10 क्या है, वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल वैल्यू, राइट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ये भी वैल्यू है बट ये किस टाइप की वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है। अब ना पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और भी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, चाहे आप C++ करो, चाहे आप .NET करो, चाहे आप जावा करो, तब ना वर्ड वैल्यू यूज़ नहीं करते, बोलते नहीं है वैल्यू, राइट। हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं लिटरल, राइट। तो नन यहाँ पे क्या है, स्पेशल लिटरल, राइट। तो ये 10 यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लिटरल, राइट। नन क्या है यहाँ पे, स्पेशल लिटरल। क्लियर होगी बात, फंडा क्लियर हो गया, राइट। ये कुछ मैंने आपको एडिशनल आपको बताया, राइट, क्वेश्चन 4 के साथ। चलते हैं वापस अपना, सॉरी क्वेश्चन 5 के साथ, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी वेरिएबल। ये आपको क्लियर होगी बात, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है हाउ टू चेक द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। मतलब यहाँ पर ये है कि ठीक सर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num इज इक्वल टू 10, सर हाँ आपने एक और वेरिएबल बनाया nm इज इक्वल टू सुमित, राइट। और आपने सर एक और वेरिएबल बनाया SALARY सैलरी, और सैलरी कितनी है 100.98, राइट। तो अगर आपको याद होगा मेरा डे 2 का सेशन, राइट, तो डे 2 के सेशन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था डेटा टाइप्स, राइट। तो 3 तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे, एक पढ़ा था इंटीजर, एक पढ़ा था स्ट्रिंग, एक पढ़ा था हमने फ्लोट, कि अगर कोई भी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है तो उसको फ्लोट बोला जाता है, आपको बताया था। और कोई भी वैल्यू अगर विदाउट डेसिमल में है उसको इंटीजर बोला जाता है। कोई भी वैल्यू अगर डबल कोट्स में इनक्लोज्ड है या फिर सिंगल कोट, डबल कोट या फिर सिंगल कोट में इनक्लोज है तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। ये मैंने आपको बताया था। बट सर ये पता कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है सर आपका कहना बहुत अच्छा है, इसको ये एक इंटीजर है, राइट। तो ये यहाँ पर num इज इक्वल टू 10 यहाँ पर क्या बन गया, एक इंटीजर वेरिएबल बन गया। nm इज इक्वल टू सुमित क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। सैलरी इज इक्वल टू 100.98 क्या बन गया, ये एक फ्लोट वेरिएबल बन गया। सर आपके कहने से क्या होता है कि ये एक फ्लोट वेरिएबल बन गया, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, वो एक इंटीजर वेरिएबल बन गया, क्या आप ये प्रूफ करके दिखा सकते हो? यस, वी कैन प्रूफ इट, राइट। वी कैन गेट टू नो कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, हम ये पता लगा सकते हैं। जिस तरह से आपने बेटा अभी मेरे से एक फंक्शन पढ़ा था, प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, उसी तरह से एक फंक्शन और है जिसका नाम है टाइप। तो टाइप एक फंक्शन का नाम है। उस टाइप फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल का आप टाइप पता करना चाहते हो, ये पता करना चाहते हो कि क्या मेरा NUM वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, राइट, ये पता लगाना चाहते हो। क्या मेरा NM वेरिएबल है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप का है, आप ये पता लगाना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइप फंक्शन यूज़ करो और ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम बता दो। तो ये कुछ टाइप फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद कुछ काम करेगा इंटरनली जब काम कर देगा तो आपको कुछ देगा, राइट। तो जो भी ये देगा आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के पूरा प्रिंट के फंक्शन के अंदर डाल दूंगा कि टाइप चलेगा, कुछ देगा, जो भी देगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। दैट्स इट। सिंपली हम इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने NM लिखा
तो अभी आप देखना आपको जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में आपको str दिखेगा, ठीक है। अभी इसको सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। ये देखो क्या आ गया, str। तो इसका मतलब कि nm कौन सा है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। और मैं यहाँ पे nm की जगह पे इफ आई राइट द सैलरी ओवर हेयर, क्या मैंने बोला था डेटा टाइप फ्लोट, तो फ्लोट दिखना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये बदलेगा। सो वी आर 100% कन्फर्म कि दिस सैलरी वेरिएबल इज द फ्लोट वेरिएबल, राइट। लेट मी सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन रन इट। सी वी हैव गॉट द आंसर फ्लोट। नाउ अगर इफ आई टाइप ओवर हेयर num, राइट, num इज अ वेरिएबल, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंटीजर वेरिएबल है, चेक करते हैं कि नहीं। लेट मी सेव दिस फर्स्ट, इसको सेव कर लेते हैं और फिर इसको रन करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर int आ गया। सो टाइप इज अ फंक्शन विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, दैट विच टाइप ऑफ द वेरिएबल वी हैव, राइट। अगर आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बोलना है कि देयर इज अ फंक्शन दैट हैज़ नेम टाइप, दिस टाइप फंक्शन विल हेल्प अस आउट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। नाउ वी हैव गॉट द आंसर ऑफ द हाउ टू चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल, आपको इजीली आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन एंड स्पेशल लिटरल। अभी मैं आपको स्पेशल लिटरल बताया था। लिटरल का क्या मतलब होता है, वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कौन सी होती है, 10, सुमित, 100.98, दीज आर द नॉर्मल लिटरल, दीज आर द नॉर्मल वैल्यू। स्पेशल लिटरल किसको बोला जाता है, खाली वैल्यू, खाली, कुछ नहीं है। कुछ नहीं को पाइथन की भाषा में बोला जाता है नन, NONE, राइट। दिस मीन्स स्पेशल लिटरल, राइट, उसको स्पेशल लिटरल बोला जाता है। अब एक इसमें यहाँ पर है बुलियन, बुलियन लिटरल। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने पानी पिया, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, यस और नो। तो आम आदमी उसको यस नो बोलता है, कंप्यूटर की भाषा में ट्रू फॉल्स बोला जाता है। तो ट्रू फॉल्स को एक नाम दे दिया गया है, राइट। तो वो नाम है बुलियन, राइट। तो जब आपको, अगर आपने ट्रू वैल्यू डालनी है, आप चाहते हो कि मैं अपना एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें या तो हाँ स्टोर करूं या तो ना स्टोर करूं, मतलब कि मैं एक वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू स्टोर करूं या तो फॉल्स स्टोर करूं। तो वो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू फॉल्स वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, बुलियन लिटरल। बोलने का तरीका है, कुछ नहीं, बुलियन लिटरल। और अगर पूछा जाए बुलियन लिटरल कितने तरह का होता है, बुलियन लिटरल 2 तरह का होता है, एक होता है यस, एक होता है नो, बट पाइथन की भाषा में उसको ट्रू और फॉल्स बोला जाता है। दैट्स इट, राइट। अब अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स एंड नेम देम। इस क्लास में बेटा हम सिंपली ऑपरेटर्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे, और कितने तरह का होता है वो पढ़ेंगे। कैसे काम करता है बेटा वो हम डे 5 में करेंगे, राइट। कैसे काम करता है वो डे 5 में पता लगाएंगे, राइट। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी डे 5 के अंदर, नहीं तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं डे 5 अपना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर क्या है, सिंपली आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, राइट। आप चाहते हो कि मुझे उन दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन करना है, इकट्ठा करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ यार मैं उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ना कंपेयर करना चाहता हूँ और ये पता करना चाहता हूँ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। मैं उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ना चाहता हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो किसी न किसी चीज़ की तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना। तो जिस चीज़ की आप बेटा हेल्प लोगे उसको बोला जाता है ऑपरेटर्स, राइट। अब आते हैं कि सर वो तो ठीक है कहानी, पर कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं ये तो बता दो। तो अभी इस क्लास में हम वो सारे ऑपरेटर्स देख लेंगे, राइट, कैसे काम करते हैं। विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑपरेटर इन द नेक्स्ट सेशन, नॉट इन दिस सेशन, राइट। दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दिस इज द अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एंड द लास्ट वन इज दी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब सारे जब आप नोट्स बनाओगे तो सारे लिख लेना, राइट, और अगली क्लास में ये सारा डिस्कस कर लिया जाएगा, राइट। तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। आप प्लीज़ इनके नोट्स बना लो, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज प्लीज़ डाल देना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, बाय।